कोविड के साथ साथ 2 प्रदेशों का चुनाव आ रहा है। ये बात है भाई। फिर हम ताली और थाली बजाने के लिए तैयार हैं। कोई हार्ट अटैक से मरा, ना छोटा बालक, कोई बड़े से मरा। ये कोई तरीका है? आखिर सुइया से भी तो लोग मर रहे हैं। राहुल गांधी की आंधी आती है, उनकी आंधी को रोकने के लिए लोगों में दिग्भ्रमित करने के लिए कोविड आ जाता। कोविड का जहाँ तक सवाल है, कोविड कह के ये कह के वो कह के जनता को गुमराह करना मोदी जी छोड़ दें, तत्काल पद से इस्तीफा दें। सुने, कोविड आ रहा है फिर से। कोविड के साथ साथ 2 प्रदेशों का चुनाव आ रहा है। ये बात है भाई। फिर हम ताली और थाली बजाने के लिए तैयार हैं। फिर रात के 8 बजे मोदी जी के को टीवी पर आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे लॉकडाउन लगेगा, कैसे इस देश के मुंबई से लेकर 1-1 हज़ार किलोमीटर लोग कैसे पैदल जाएंगे। ट्रेन को जाना था महाराष्ट्र से लखनऊ और पहुंच गई तमिलनाडु। ये सब हम देखने के लिए फिर बेचैन हो रहे हैं, इसीलिए कोविड फिर से आ रहा है। मोदी जी करते हैं सब, इतनी मेहनत करते हैं, आप बताइए ऐसी बात कर रहे हैं। मोदी जी तो विश्व युद्ध पाकिस्तान से युद्ध भी लड़ रहे थे। आर्मी का मैंने देखा है फोटो लगा के, आर्मी का गेटअप लेके हेलमेट लेके खड़े हैं बॉर्डर पर। तो मोदी जी महामानव है ना। वो उनके रगों में खून नहीं बहता, मोदी जी के उनके रगों में गरम सिंदूर बहता है। मैंने डॉक्टर से पूछा था, डॉक्टर ने कहा अगर रगों में सिंदूर बहने लगेगा वो आदमी महामानव हो जाएगा, अगर वो जीवित रह गया। तो इसीलिए मोदी जी के रगों में सिंदूर बहने के बाद भी वो जीवित हैं, तो वो महामानव हैं, हमको उनकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, कोविड आ रहा है तो क्या वजह क्या दिखती है, कैसे आ रहा है? ये कोविड नहीं आ रहा है, राहुल गांधी की आंधी आ रही है। सही में राहुल गांधी ने जो भविष्यवाणी की थी वो आज सच साबित हो रही है। पिछली बार कोविड में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को आगाह किया था। हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी उनको मीडिया के बनाए हुए पप्पू की बात समझ बैठे थे। लेकिन जब कोविड आ गया था उनको लगा कि यही आदमी इंटेलेक्चुअल है इस देश का, जो हमको आगाह कर रहा है। तो मतलब राहुल गांधी की आंधी आ रही है, इस वजह से भ्रमित किया जा रहा है कि कोविड आ रहा है। हाँ, भ्रमित किया जा रहा है। 2 राज्यों में चुनाव है। अब देखिए, अभी पिछले लोकसभा इलेक्शन में गोलियां चली, प्रशासन की लाठियां चली, चुनाव आयोग का लाल स्याही चली, उसके बाद भी हार गई। तो चुनाव आयोग से इनका काम नहीं चल रहा है, तो इसीलिए कोविड के नाम पे इन्हें डराया जा रहा है। जब माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का जनमत में चर्चाएं तेज होती है, माननीय राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की जनमत में चर्चाएं बहुत तेज होती हैं। ऐसी बात कर रहे हैं आप? तब मोदी जी की चर्चा होती है सब जगह। नहीं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी तो हर जगह चर्चा होगी। ये कौन कहता है? आपका कहना है कि राहुल गांधी की जब आंधी आती है तभी कोविड भी आता है। चूँकि राहुल गांधी की आंधी आती है, उनकी आंधी को रोकने के लिए लोगों में दिग्भ्रमित करने के लिए कोविड आ जाता है। ये बात तो कुछ सही लग रही है। अच्छा, हाँ, कोविड आ जाता है और इसके बाद राहुल गांधी को कैसे उनकी चर्चा को रोका जाए, उनके यात्राओं को कैसे रोका जाए। जैसे बिहार में रोकने की कोशिश उन्होंने किया, नहीं रोक पाए। तो राहुल गांधी की तूफान को रोकने के लिए अब इनके पास एक ही रास्ता बचा है। कहेंगे कि कोविड आ गया है, कहेंगे कि माता जी निकल आई हैं, चेचक आ गया है, कहेंगे कि हैजा फैल गया है, इसलिए आपको खतरा हो सकता है, इसलिए आप ना जाइए। यही सब रोकने के उपाय करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ और कर नहीं सकते। मगर उसके बावजूद भी राहुल गांधी अखिलेश यादव का बढ़ता हुआ कदम जनमानस में कोई रोकने की कोशिश करेगा और खुदे रोकने वाला रुक जाएगा। जय हिंद, जय श्री। जी, इनका कहना है। कोविड का जहाँ तक सवाल है, कोविड कह के ये कह के वो कह के जनता को गुमराह करना मोदी जी छोड़ दें, तत्काल पद से इस्तीफा दें और युवा व्यक्तित्व की बात खाली करते हैं, बनाने का काम करें। उसको कोई व्यक्ति जो आ रहा है उसको देश का नेतृत्व देने का काम करें, ज़्यादा दिमाग ना दौड़ावें। बिल्कुल, ये इनका कहना है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बिल्कुल जितना दिमाग लगाते हैं और जिस तरह के विपक्ष को चुनाव में प्रचार करने से रोकने का प्रयास करते हैं, ठीक वही है। कोविड क्या है? अब कोविड आ गया,
अरे कोविड क्या आ गया, सर्दी जुकाम पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। और जो अगला कोविड था, देखिए किस तरह से लोगों को, जनता में इतना भय पैदा कर दिए कि माँ मर गई तो बेटा नहीं देखा, बेटा मर गया तो माँ नहीं देख पाया, पिता मर गया तो जो है बेटा नहीं देख पाया। तो इतनी दूरियां, सामाजिक स्थिति इतनी दूरियां बढ़वा दी है। तो इसमें सरकार क्या करे भाई? मोदी जी आ गया, क्या गया तो आ गया, तो उसकी व्यवस्था अपना देखें, लेकिन आम जनता को परेशान न करें। और ये चुनाव को देखते हुए ये अक्सर कोविड आता है तो अक्सर कहीं न कहीं जो है आतंकवादी आ जाते हैं और कहीं न कहीं कुछ हो जाते हैं, जबकि इनका 56 इंच का सीना था। ये कहते थे पहले कि बॉर्डर किसका है, सैनिक कैसे हैं, तो घुसपैठिए कैसे चले आते हैं, उग्रवादी कैसे चले आते हैं, आतंकवादी कैसे चले आते हैं। चाहते हैं वहाँ चौकीदारी करें वो बॉर्डर पे? वो स्वयं को कहते कि हम भारत के चौकीदार हैं। तो ऐसे ही कह दिए थे भाई, हैं थोड़ी नहीं है तो सुरक्षा कर्मी को लगाना चाहिए ना। अब जैसे पहलगाम की घटना हुई तो सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे वहाँ के, लाइव इंटेलिजेंस रा क्या कर रही थी? जो आपकी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो सूंघ लेती हैं कि क्या होने वाला है, तो कैसे हो गया? बिल्कुल। अच्छा, लोगों को बड़ा आरोप है कि राहुल गांधी आ रहे हैं तभी कोविड आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गणित है क्या मोदी जी की, ऐसा लगता है? देखिए, अब राहुल गांधी जन जन तक पहुंच रहे हैं, गांव-गांव तक जा रहे हैं। राहुल गांधी जी के विचारों से लोग जो है मिल रहे हैं। और ऐसा लगता है? ऐसा लगता नहीं, हो रहा। राहुल गांधी जी से जनता जो है मिलना चाहती है। और राहुल जी लोग स्वयं जाके अरे कहा गया मंच से कि वो युवराज हैं और वो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, गरीबों के बारे में क्या जाने। जो युवराज है चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए थे, वो गरीबों के बीच में जा रहे हैं, गरीबी, बेबसी, लाचारी के बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। और जो गरीब में पैदा हुआ था वो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से करोड़ रुपया का सूट पहन के राजा महाराजा से भी ज़्यादा जो है सो आराम कर रहा है। तो अंतर है ना। महात्मा बुद्ध राज परिवार में पैदा हुए, सिद्धार्थ के नाम से, उसके बाद उनके दिमाग में आया कि ये सब कुछ नहीं, हम जो है समाज में जाके परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो राहुल जी इस समय समाज में आके परिवर्तन करना चाहते हैं, गरीबी, बेबसी, लाचारी को मिटाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी के बारे में इनका कहना है। चलिए, दरअसल ये अपनी सुविधा के अनुसार, सुविधा असुविधा के अनुसार ही ये ऐसे ड्रामे करते रहते हैं। कौन? सरकारें, और क्या। सरकार मतलब भाजपा सरकार, और कोई नहीं। अभी ये कहते हैं बर्ड फ्लू आ गया है, कभी कोरोना आ गया है। अरे इनका बस चले तो जब ये देख लेंगे स्थिति भाजपा की बिहार में अच्छी नहीं है, जीतने लायक नहीं है, तो कौन ना कहो कोरोना ही ला दे, बर्ड फ्लू ला दे, कुछ भी ला दे, घर के अंदर रहना पड़ेगा, चुनाव कैंसिल। कोविड आएगा, ये कोविड नरेंद्र मोदी का किरौना। अरे छोटे आप आरोप लगा रहे हैं आप एक लाइन हमको जवाब दीजिए। हाँ। किरौना आया, मैं शुरू से कह रहा हूँ। हाँ, कोरोना। हाँ, हाँ। फिर आप हमारे सामने मत बोलिए। हाँ, ठीक, किरौना। हाँ, किरौना आया। हाँ। लोग घर से बॉम्बे से पैदल चले। हाँ, बताइए। चले ना। तो जब बॉम्बे से पैदल चले तो किसी को थकाई आई, किसी की सांस फूली, काहे हर तरह से लोग मरते चले गए। तो सबका फार्म भरा गया तो किरौना, सब चले गए किरौना। आखिर किरौना में देश कब तक जाएगा? हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री या और जो जितने लोग हैं कि किरौना को कहाँ ले जाएंगे। हमारे देश का में किरौना जिस ढंग से आ रहा है, ये वाकई में दुर्भाग्य का विषय है। अरे तो इसमें क्या कर सकते हैं भैया, सरकार क्या कर सकती है? अरे अभी फिर आप वही, अभी कौन कौन दवाई आई, कोई हार्ट अटैक से मरा, ना छोटा बालक, कोई बड़े से मरा, ये कोई तरीका है? आखिर सुइया से भी तो लोग मर रहे हैं। हाँ, वैक्सीन से। हाँ, जो तीसरी वैक्सीनवा आई, वैक्सीन नहीं, वैक्सीन, इनकी जो वैक्सीन आई उससे कितने लोग मरे, जरा देखिए ना क्या होगा। ये बात तो है, वैक्सीन का साइड इफेक्ट बहुत था। सोचने का समय है। अब आज सुबह एक पेपर में मैंने पढ़ा कि शायद पाकिस्तान खत्म हो गया, शायद। हाँ, अरे जुमलेबाजों, देश को कहाँ ले जाओगे?
या तो जुमलेबाजी करो या तो देश का विकास करो। अभी मेरी एक आदमी से बात हुई, उन्होंने कहा कि वो चुनाव आ रहा है ना, इसलिए कोविड आ रहा है। भाई ऐसा है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा। चुनाव पर कहूँगा तो कुछ और बात आ जाएगी। नहीं, आप बोलिए। बगल में चुनाव जब देखिए, चुनाव जब आता है तब तक जो है किरौना नहीं आता, लेकिन नरेंद्र मोदी का किरौना बड़े मजबूती से और बड़े तेज़ी से चल रहा है। मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि हाँ, इन्होंने खेला किया, बिहार के चुनाव को देखते हुए इन्होंने खेला किया, लेकिन खेला में सफल नहीं हुए। कोविड आ रहा है और इसको बढ़ाया भी जाएगा, इसको जितना बढ़ जाए उतना अच्छा है। क्यों किया जाएगा भैया? ऐसा आरोप क्यों लगाते हैं आप सरकार पे? आरोप नहीं लगा रहे हैं, पहले नहीं हुआ था। तो सरकार मतलब इतना अच्छा करती है, आप बताइए। ये करती है ना कि बीमारी फैल जाएगी, धीरे धीरे फैल जाएगी, तो लोग सभी मुद्दों से हट के अपना घर में बैठेंगे। कौन सा मुद्दा भाई? सब जगह ठीक है, झूठा मुद्दा। राजनीतिक मुद्दे तो चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? है ना, कहीं कुछ नहीं, सब अच्छा है। का मुद्दा है, ये है जो विदेश जाके लोग भारत को मतलब ये जो सिंदूर के विषय में बताया जा रहा है। अरे सिंदूर मोदी जी का बहुत बड़ा वो था भाई, ऑपरेशन। आप समझिए, इतना बड़ा बुक सिंदूर। हाँ। हमको विदेश बताने की कौन सी जरूरत? क्या विदेश वाला पूछ रहे थे क्या हमसे कि आपका सिंदूर सफल हुआ या नहीं हुआ? हम अपनी मतलब हमको क्या बताना? बताएंगे, मोदी जी काम किए, इतना बड़ा इतिहास के पन्नों में दर्ज है, तो नहीं बताएंगे? आप बताइए, ऐसी बात करते हैं। उनको बताने से मेरा क्या होगा? मतलब उनको बताना कोई ज़रूरी क्या ज़रूरी बता? विदेशी लोग भी डरेंगे। अच्छा, उनको डरवाने के लिए हम गए हैं। मतलब हम लोग उनको बताने गए हैं कि अगर मुझसे टकराओगे तो सिंदूर। हाँ, सिंदूर की हाँ। जिसने सिंदूर किया था वही आपके साथ भी होगा। हाँ, इसलिए आप भी होशियार हो जाओ। यही बात है। तो अच्छा है, फिर तो बढ़िया है। फिर से कोविड, यहाँ तो कोरोना वाला सिस्टम आ रहा है भारत में। हाँ, तो भारत तो इस पर वो मुद्दा खत्म हो गया, इस पर चर्चा होगी ना। अब तो आप हमेशा आरोप लगाते हैं सरकार पे। अरे भाई, बीमारी है, बीमारी कोई आरोप थोड़ा ना है भाई। आया है कोरोना। आप बहुत तेज, हम सब समझते हैं। तो सुना आपने, कोविड आया, लोगों ने कहा, जो कहा वो आपने सुना। क्या वाकई चुनाव जब आता है तभी कोविड आता है, या राहुल गांधी की आंधी जब चलती है तभी कोविड आता है? अभी आप बताएंगे, और आप बता नहीं रहे हैं। आप बताइए कि वाकई क्या ये डर की वजह से कोविड आ रहा है? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार, और बताइए ज़रूर, लाइक ज़रूर कीजिए। नमस्कार।